हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष यादव। पिछले कई सालों से मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बच्चेदानी में होने वाले गांठों के बारे में। बच्चेदानी में गांठ क्यों होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार चरक संहिता और अष्टांग हृदयम ग्रंथियों के अनुसार इसका चिकित्सा कैसे संभव है और पथपाथ क्या करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और क्यों बनता है। हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि आखिर गांठें क्यों बनती हैं। उसके बाद में ही हमारे समझ में आएगी कि इसका चिकित्सा क्या होनी चाहिए। गांठ बनने का जो सबसे बड़ा कारण है आयुर्वेद में वो वात और कफ है। वात और कफ जब इनबैलेंस होता है, शरीर में बढ़ जाता है, तब गांठ का रूप ले लेती है कहीं पर भी। क्योंकि कफ ठोस होता है और कफ पर जब बार बार वात जाता है तो धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेती है। दूसरा कारण होता है पाचन क्रिया मंद पड़ जाना। जब अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तब भी हमारे शरीर में धीरे धीरे गांठ बन जाती है। इसमें क्या होता है, आम शरीर में अधिक बनता है और ये किसी शरीर के किसी पार्ट में जाकर हमारे नसों को ब्लॉक करती है और वहाँ पे गांठ बना लेती है। तीसरा कारण होता है स्त्री के मासिक धर्म में असंतुलन। उसमें बहुत सारे कारण हैं, हार्मोन्स, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, स्वेलिंग और जो ऊपर मैंने कारण बताए हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। चौथा कारण है गलत खान पीन, गलत दिनचर्या। अगर गरिष्ठ भोजन करते हैं, तीखा मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी गांठ बनने का बहुत बड़ा कारण है। और अगर शरीर आलसी है, ज़्यादा टाइम तक लेटे रहना, तो भी गांठ बनने का कारण बनता है। अब कफ जब इंक्रीज होता है, कफ का मतलब ठोस, जितने भी चीज़ें हैं ठोस द्रव गैस पढ़ाया जाता है। तो हमारे शरीर जो चलता है वात पित्त कफ, यानी ठोस द्रव गैस, यही वात पित्त कफ है। और कफ होता है ठोस। तब जब ये कफ ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तो इसका मतलब ठोस कोई चीज़ें हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ गई और उस पर वात बार बार पड़ता है, तो धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेते हैं। इसमें आयुर्वेद के अनुसार अगर आप टाइम से आयुर्वेद के शरण में आते हैं और आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप इससे जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। जो बच्चेदानी का गांठ है, ये बहुत गंभीर समस्या बनता जा रहा है और ये धीरे धीरे कर कई महिलाओं में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। गांठ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अचानक से आ गया। ये एक संकेत है कि हमारे शरीर में अंदर कोई हलचल है, जिसके कारण कोई गड़बड़ी है, जिसके कारण गांठ बन गया है। और आयुर्वेद में इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके इसको रिमूव किया जाता है और ठीक किया जाता है। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था गांठ पर। कंचनार, सबसे पहले तो कंचनार ही लेना है, उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले हम कंचनार लेंगे। कंचनार का काम होता है गांठ को गलाना। शरीर के किसी भी पार्ट में अगर गांठ है तो गांठ को गलाना। उसके बाद में हम त्रिफला लेते हैं। त्रिफला का काम होता है शरीर की सफाई करना। अगर कोई कचरा वगैरह फंसा हुआ है तो साफ कर देता है।
तीसरा अशोक और लौध्र होता है। ये बच्चेदानी को मजबूत करता है और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करता है। तो अगर सही ट्रीटमेंट और सही टाइम पर किया जाए तो गांठ ठीक हो सकती है। जय भारत।